उपनिषद, ये उपनिषद हैं। ऋग्वेद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। दूसरे से सातवें मंडल को प्राचीन मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का दूसरा और सातवां मंडल है, उसे प्राचीन मंडल कहा जाता है। ऋषकुल या वंश मंडल कहा जाता है, इसको प्राचीन मंडल कहते हैं, ऋषकुल कहते हैं या वंश मंडल भी कहते हैं दूसरे से सातवें मंडल को। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तृतीय मंत्र में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का, जो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। 10वां मंडल सबसे बाद का है। चौथा मंडल कृषि से संबंधित है। चौथा मंडल किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। 9वें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। 9वें मंडल के जो 144 सूक्त हैं उसमें सोम का वर्णन है, जो उनका पेय था, प्रमुख पेय, उसका वर्णन है। इस काल की विदुषी महिलाओं में प्रमुख जो विदुषी महिला विद्वान महिलाएं थीं, तो उनमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता इत्यादि थीं। घोषा को चर्म रोग था। घोषा जो विदुषी महिला थी उनको चर्म रोग था। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। प्रथम मंडल में इस बात की चर्चा है कि अश्विनी ने मनु को हल चलाना सिखाया। किसने हल चलाना सिखाया अश्विनी को? मनु ने। सर्वप्रथम चारों वर्णों पुरोहित, राजन्य, वैश्य व शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। किसमें हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जिसमें पुरोहित का उल्लेख 15 बार, राजन्य का उल्लेख 9 बार और वैश्य व शूद्र का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख है। इसे हृणायिनी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? हृणायिनी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा, नदियों में उत्तम कहा गया है। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे उत्तम कहा गया है? सरस्वती नदी को। हम वेदों के बारे में जान लेते हैं। सामवेद में ऐसे मंत्रों का संकलन है जिन्हें गाया जा सके। सामवेद में कैसे मंत्र हैं जिन्हें गाया जा सके? सामवेद के पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उद्गाता। सामवेद के पुरोहित उद्गाता, जो गाते थे उसको उद्गाता। संगीत के 7 स्वरों की जानकारी सर्वप्रथम सामवेद से ही मिलती है। सामवेद को संगीत का मूल ग्रंथ कहा गया है, मूल वेद कहा गया है, और इसी से संगीत की जानकारी, 7 स्वर जो होते हैं उनकी जानकारी इसी से मिलती है। सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गांधर्व वेद। अब आगे चल के जान लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधानों का वर्णन है। यजुर्वेद में किसका वर्णन है? यज्ञ का। यहाँ से देख लीजिए, यज्ञ, यज, एक जैसे लगते हैं, यज्ञ, यज, तो इसमें यज्ञों का वर्णन है। इसका उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद के पुरोहितों को क्या कहते थे? अधर्वयु। क्या कहते थे? अधर्वयु कहलाते थे। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो क्या है? ईशोपनिषद। अर्थवेद के बारे में जान लेते हैं। समस्त वेदों का सार अर्थवेद में है। समस्त जो वेद हैं उनका सार अर्थवेद में है। इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म वेद। अर्थवेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। चांदी व गन्ने के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में चांदी व गन्ने का उल्लेख मिलता है। मगध के लोगों को ब्रात्य कहा गया है, जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते, मगध के लोग। ब्रह्मचर्य के बारे में सर्वप्रथम जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद का उपवेद शिलावेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिलावेद। वैश्य वर्ण को अथर्ववेद में बलिकृत, कर देने वाला कहा गया है। जो वैश्य वर्ण है उसे अथर्ववेद में कर देने वाला कहा गया है, बलिकृत। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। जो गोत्र होता है उसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में है। गौपथ ब्राह्मण के रचनाकार गौपथ ऋषि माने जाते हैं। गौपथ ब्राह्मण जो है उसके रचनाकार गौपथ ऋषि माने जाते हैं। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। जो यज्ञ होते हैं उसकी तुलना टूटी फूटी नाव से मुंडकोपनिषद में की गई है। अर्थवेद में रोगनाशक मंत्र, जादू टोना, विभागीत, कृषकों के लिए व व्यापारियों के लिए आशीर्वाद सूचक मंत्र हैं। ऋग्वेदिक काल में पशुपालन मुख्य कार्य तथा कृषि गौण कार्य था। ऋग्वेद में पशुपालन मुख्य था और कृषि न्यूनतम पैमाने पर की जाती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य कार्य हो गया। उत्तर वैदिक जो काल आया उसमें कृषि मुख्य कार्य हो गया। गाय की महत्वता आर्यों के जीवन में अधिक थी। गाय से अनेक शब्दों की उत्पत्ति हुई, जैसे गौमत धनी व्यक्ति, गौधूली शाम का समय, गौना अतिथि, अघन्या न मारी जाने वाली गाय। ऋग्वेद में वर्णित गविष्टि शब्द का तात्पर्य गाय के खोज से स्थापित किया जाता है। गविष्टि का मतलब होता है, तात्पर्य होता है गाय की खोज। पुत्री को दोहित्री, गाय दूने वाली कहा जाता था। ऋग्वेद काल में उत्तर पश्चिम का शासक स्वराट, पश्चिम के शासक को स्वराट कहा जाता था। पूर्व के शासक को सम्राट, दक्षिण का शासक भोज, मध्य का राजा
मध्य का जो शासक था उसे राजा, उत्तर का शासक विराट। वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है जिन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिनका उल्लेख 250 बार किया गया है। 250 बार उनका उल्लेख ऋग्वैदिक काल में आया है। जो देवता थे वो इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर व रथेष्ट कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर